नहीं डोलूंगा तब तक पार करने वाला नहीं हूं। सोने केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तना। अच्छा, केवट की अटपटी बातें सुन के राम जी लखन और सीता जी को देख के क्यों हंसे? बिहसे करुणा एन बिहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। जब केवट अटपटी बात कर रहा है तो उनकी तरफ राम जी क्यों हंस रहे हैं? प्यारे, ये जो राम और लखन है, ये सीता और लखन है ना, ये दोनों राम जी की चरण सेवा को लेकर लड़ते थे। एक बार लखन जी बहुत पतले से हो गए तो राम जी ने पूछा, लखन तुझे क्या हो गया? तू ऐसा पतला सा क्यों हो गया? तुझे कुछ खाने नहीं मिलता? लखन जी ने कहा, भैया मैं खाने से स्वस्थ नहीं रहता। बोले तो? बोले मैं तो आपकी सेवा से स्वस्थ रहता हूँ और मुझसे आपकी सेवा छिन गई है। जब से आपका विवाह हुआ है ना, तब से मैया आपकी सेवा करती हैं, इस वजह से मैं दुबला पतला सा हो गया हूँ। राम जी ने कहा, लखन होली आ रही है और जब तुम्हारी भाभी कुछ देने की कहें तो तुम सेवा मांग लेना। बोले ठीक है। होली का समय आया तो सीता जी ने लखन से कहा, लखन कुछ मांग लो। लखन जी ने जल्दी से कहा, बोले मुझे राम जी के चरणों की सेवा दे दो। और सीता जी तो मूर्छित होके गिर पड़ी। लखन जी दौड़ के गए राम जी के पास। बोले भगवान मैया को क्या हो गया? बोले क्या हुआ? बोले मैंने तो चरण सेवा मांगी और वो तो मूर्छित होके गिर पड़ी। राम जी ने कहा, लखन तुझे एक चरण की सेवा मांगनी चाहिए थी। अब जा उनके कान में जाके कहे कि एक चरण की सेवा मैं करूंगा और एक की आप करना। बोले ठीक है। लखन जी आए, राम जी ने कहा, हटो सब, महल में भीड़ लग रही सीता जी के पास। बोले हटो, लखन उपचार करेंगे। कौशल्या मैया ने कहा, ये लखन ही तो ऐसा कुछ कह गया है कि जानकी मूर्छित हो गई है। बोले अब हट जाओ। सब हटे तो लखन जी ने कान में कहा, मैया एक चरण की सेवा आप करना और एक चरण की सेवा मैं करूँगा। सीता जी ने आंखें खोल दी। अब राम जी उस दृश्य को देख के हंस रहे हैं कि तुम चरण सेवा को लेके लड़ते थे ना, अब ये केवट सेवा के लिए लड़ रहा है और तुम कुछ कर नहीं पा रहे। बिहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। राम जी ने कहा, केवट जल ले आओ और चरण धो लो। केवट अपने घर से कठौटा लेके आया जिसमें आटा गूंथा जाता है ना। अच्छा एक बात बताओ, केवट के घर में दूसरा कोई पात्र नहीं था और दूसरे पात्र में चरण धोए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कठौटे में। लेकिन केवट का भाव था कि इनके चरणों की रज कठौटे में रह जाएगी, उसको पान करेंगे और उसी चरण रज में जब भोजन बनेगा तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। कठौटे को लेके आया, भगवान के चरण धोए। वैसे केवट कह रहा था कि मैं आपके चरण धो के आपको पार कर दूंगा, लेकिन अब केवट ने जो पहले की सवारी थी ना उनको पार किया, राम जी को पार नहीं किया। पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार करे
प्रभु पुने मोदे तगयोले पार। केवट ने चरण धोए, परिवार को चरणामृत दिया, खुद ने पान किया और अपने पितरों को उस चरणामृत को दिया। जो इस भवसागर में अन्य योनियों में चले गए थे, प्रेत योनियों में चले गए थे, भगवान का चरणामृत दे के केवट ने पहले अपने पूर्वजों को पार किया। पितरु पार कर प्रभु पुण्य, पहले अपने पितरों का कल्याण किया, फिर राम जी से कहा कि अब आप नाव में बैठो। तीनों को नाव में बिठाया और जैसे ही किनारा आता है ना, केवट नाव को वापस कर लेता है। इधर किनारा आता है तो पहले से ही वापस कर लेता है। राम जी ने कहा केवट हमें पार नहीं करेगा, बस इसी में घुमाता रहेगा। केवट ने कहा भगवान आपको तो वनवास काटना है, चाहे नाव में काट लो चाहे वन में काट लो, आपको कहीं ड्यूटी पे तो जाना नहीं। राम जी ने कहा नहीं भैया और भी काम करने हैं। केवट बीच धारा में लेके गया और एक जोर से झटका लगाया, तीनों एक दूसरे को पकड़ने लगे। केवट हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा प्रभु इस छोटी सी धारा में गिरने से डर रहे हो और हम इस भवसागर में जाने कब से डूब रहे हैं, आपने हमारे बारे में कभी सोचा है? राम जी ने कहा केवट आज मैं तेरे घाट पे आया हूँ, तू मुझे पार कर दे और जिस दिन तू मेरे घाट पे आएगा ना, सबसे पहले मैं तुझे पार कर दूंगा। केवट ने गंगा मैया से प्रार्थना की, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में श्री भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। भगवान गंगा मैया धीमे बहो।